Hello my dear students, welcome again in your EVS class and I hope all of you are fit and fine and doing your studies very well. Dear students, let us start our today's EVS class. In our previous video, we have already studied about national festivals and today we will study about religious festivals. Religious festivals means they आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। यानी ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये क्या किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा, पीपल यानी लोगों के द्वारा ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। रिलीजियंस मतलब होता है अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा, यानी अलग अलग धर्म के लोगों के जो फेस्टिवल होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू हैं तो उनका फेस्टिवल अलग होगा, मुस्लिम हैं उनके अलग होंगे, क्रिश्चियन हैं उनके अलग होंगे, सिख हैं उनके अलग होंगे। तो हर रिलीजन्स का जो फेस्टिवल होता है ना वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। एंड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल्स के समय में लोग क्या करते हैं, पीपल ग्रीट ईच वन अनदर, यानी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दे ऑफर प्रेयर्स, वो प्रार्थनाएं करते हैं एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू वन अनदर, और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। स्पेशल फूड इज़ कुक्ड एट होम, और इस दिन घर पर भी स्पेशल तरह का फूड आइटम्स बनता है। जैसे कि होली पर आप देख लीजिए, हमारे घरों में होली पे डिफरेंट अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बनते हैं। दिवाली पे अलग तरह का फूड आइटम बनता है। और इसी तरह से अब जो आपका फेस्टिवल आ रहा है 14 जनवरी 15 जनवरी, इसमें भी अलग अलग तरह के फूड आइटम बनाए जाते हैं। हर फेस्टिवल पे कुछ डिफरेंट टाइप का फूड आइटम बनता है। तो रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है डिफरेंट रिलीजन्स के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस फेस्टिवल्स के दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको स्वीट्स देते हैं, और घरों में स्पेशल टाइप्स के फूड आइटम्स बनते हैं। सो आवर फर्स्ट फेस्टिवल इज़ दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो होता है ना वो किसका फेस्टिवल है, लाइट्स। लाइट्स मीन्स रोशनी का त्योहार है। ऑन दिस डे, इस दिन वी डेकोरेट आवर होम्स, हम अपने घरों को सजाते हैं किससे, विद दियाज, रंगोली, फ्लावर्स, कैंडल्स एंड बल्ब्स। एंड वी ऑफर प्रेयर्स टू गॉडेस लक्ष्मी, और हम किसकी प्रेयर करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी, यानी जो दुर्गा लक्ष्मी होती हैं उनकी पूजा की जाती है। पीपल डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू ईच अदर, इस दिन लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बांटते हैं। चिल्ड्रन प्ले टुगेदर, बच्चे एक साथ खेलते हैं, एंड हैव ए लॉट ऑफ फन, और खूब सारी मस्ती करते हैं। आप लोग भी करते होंगे जब दिवाली का फेस्टिवल आता है। एंड डू नॉट बर्न क्रैकर्स, का आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे, ठीक है। क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। क्यों नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि एज़ यू मे हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप क्रैकर्स जलाओगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए, आप जल सकते हो, या दूसरा जो है आपके साथ वो उसको हार्म हो सकता है। तो डू नॉट बर्न क्रैकर्स। एंड इट आल्सो लीड्स टू पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स होता है, ये क्या करता है, जो प्रदूषण होता है ना, पोल्यूशन को बढ़ाता है। दिवाली में आपने देखा होगा कि कई जगह जैसे दिल्ली में ही है नो क्रैकर्स, यानी वहाँ पे कहा गया है कि पटाखे नहीं छुड़ाने। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर है, एयर का लेवल है, वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, जिसमें ब्रीदिंग करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो होता है ना, एयर क्वालिटी को ख़राब करता है। एयर क्रैकर से निकलने वाला जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसकी वजह से जो एयर की क्वालिटी है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये क्या करती है, लीड्स टू पोल्यूशन, पोल्यूशन को बढ़ाता है क्रैकर्स जो होता है। इसलिए डू नॉट बर्न क्रैकर्स, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ दशहरा। यू नो दशहरा। दशहरा मीन्स इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। ये जो दशहरा का फेस्टिवल होता है ना, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड। विक्ट्री ऑफ गुड का मतलब होता है अच्छाई की जीत। विक्ट्री मीन्स होता है जीत, और गुड्स में तो है अच्छी चीज़ों की। किस पे, ओवर इविल। इविल मीन्स होता है बुराई पर। यानी ये जो त्यौहार होता है किस लिए बनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड रामा, भगवान राम ने क्या किया था, किल्ड रावणा द डेमन किंग ऑफ लंका। डेमन मीन्स होता है राक्षस राजा, डेमन किंग मीन्स राक्षस राजा। यानी जो भगवान लॉर्ड राम थे उन्होंने क्या किया था, जो डेमन किंग था रावण, उसका कहाँ का राजा था, लंका का, उसका इस दिन वध किया था। एंड मॉडल्स ऑफ रावणा
रावण के जो मॉडल्स होते हैं ना, स्टफ्ड विद क्रैकर्स, किससे भरे जाते हैं? स्टफ्ड मीन्स उसमें भरा जाता है किसको? क्रैकर्स को। यू कैन सी हियर द मॉडल्स ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण। तो ये जो होते हैं ना मॉडल्स बनाए जाते हैं और इनके बीच में क्या भरा जाता है? क्रैकर्स भरा जाता है। आर बर्न ऑन दशहरा, और इनको कब क्या किया जाता है? दशहरे वाले दिन इनको जलाया जाता है। इन साउथ इंडिया में पीपल वर्शिप गॉडेस, जो लोग हैं वहाँ के ना वो क्या करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? गॉडेस दुर्गा की, लक्ष्मी की एंड सरस्वती की ड्यूरिंग दशहरा। यानी साउथ इंडिया में जो लोग हैं वहाँ के दशहरे के समय पर किसकी पूजा करते हैं? किसकी वर्शिप करते हैं? गॉडेस दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती की। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ होली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये क्या है? रंगों का त्यौहार है। आपको भी होली बहुत पसंद है। होली पे बच्चे क्या करते हैं? पिचकारी लेते हैं, कलर भरते हैं, बैलून लेते हैं, उसमें कलर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो जो होली होता है ना, ये क्या है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये रंगों का त्यौहार है। एंड पीपल पुट कलर ऑन ईच अदर, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एंड विश ईच अदर, और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, विश करते हैं। दिस फेस्टिवल स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। ये जो फेस्टिवल इन्हें कहता है स्प्रेड द मैसेज। ये मैसेज देता है किस चीज़ का? पीस का, यानी शांति का, लव, प्यार का, एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे का। जो होली है ये क्या है? फेस्टिवल ऑफ कलर। इसमें लोग क्या करते हैं? ग्रीट ईच अदर एंड एंड पीपल पुट कलर ऑन ईच अदर, विश ईच अदर, एंड दिस festival spread the message of peace, love and brotherhood. Now next festival is Eid ul-Fitr. Okay, Eid is celebrated after a whole month of fasting. फास्टिंग का मतलब होता है व्रत रहना। जब व्रत रहते हैं ना उसको हम कहते हैं फास्टिंग। तो ईद जो होता है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? आफ्टर अ होल मंथ, एक महीने के व्रत के बाद। ये जो फेस्टिवल है ईद, ये एक महीने तक लोग इसमें पहले व्रत रहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रमज़ान भी कहते हैं। और इन द इवनिंग ऑफ द लास्ट डे, यानी महीने का जो लास्ट डे होता है जिस दिन लोग व्रत होते हैं, रमज़ान के लास्ट दिन, पीपल कम आउट, लोग बाहर आते हैं, टू सी द न्यू मून। क्या देखते हैं उस दिन लोग? न्यू मून। जो मून देखते हैं ना चांद, उस दिन के चांद को न क्या कहा जाता है? न्यू मून कहा जाता है। एंड पीपल गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स और रमजान। और जो लोग होते हैं ना वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में, मॉस्क्यू में जाते हैं। किस लिए? प्रेयर्स करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। ऑन द नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन, दे सेलिब्रेट ईद। वो क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। डू यू नो मैनी फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे लाइक ओनम। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। एंड पोंगल तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुरुपर्व। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरु। यानी जो सिख है ना उनके कितने गुरु थे? 10 थे। तो उन 10 गुरुओं का क्या करते हैं लोग? उस दिन जन्म के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यानी वो अपने सारे गुरुओं का, जो उनके 10 गुरु थे, उन सबका बर्थडे मनाते हैं उस दिन। एंड पीपल गो टू गुरुद्वारास टू प्रे। लोग जाते हैं गुरुद्वारा में किस लिए? प्रे करने के लिए। यहाँ देखिए गुरुपर्व लोग मना रहे हैं। बिग कलरफुल प्रोसेशंस। प्रोसेशंस का मतलब होता है बहुत बड़ा जुलूस, कलरफुल जुलूस जिसमें रंग बिरंगी चीज़ें शामिल होती हैं। आर टेकन आउट, इस दिन निकाला जाता है। फूड कॉल्ड लंगर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल। यानी लंगर, जो उस समय इस फेस्टिवल में जो खाना खिलाया जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? उसको लंगर कहते हैं। और ये सभी लोगों में बांटा जाता है, सब लोगों को इसको खिलाया जाता है। एंड गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। और जो गुरुद्वाराज होता है ना उसको किससे सजाया जाता है? फ्लावर्स से और लाइट्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस अभी गया है। यू नो वेरी वेल कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये जो फेस्टिवल होता है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन क्या है? जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का जन्मदिन है। पीपल गो टू द चर्चेज टू प्रे। लोग कहाँ जाते हैं? क्रिसमस कौन मनाते हैं? क्रिश्चियन मनाते हैं। और इस दिन ये लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं, वहाँ पे प्रे करते हैं। जैसे हमको अगर प्रे करनी है, पूजा करनी है, तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं। और मुस्लिम्स हैं अगर, वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में जाते हैं।
सिख हैं गुरुद्वारा में जाते हैं, इसी तरह से जो क्रिश्चियन है वो कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ जाके प्रे करते हैं। एंड दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री एट होम, इसके अलावा वो अपने घरों पर जो क्रिसमस ट्री होता है ना, यहाँ पर देखिए क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं। यानी जो क्रिश्चियन होते हैं हर साल 25 दिसंबर को क्या करते हैं, सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड प्रे इन द चर्च एंड दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री एट देयर होम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अदर सेलिब्रेशंस। अभी तक आपने पढ़ा नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। इसके अलावा अदर सेलिब्रेशंस भी होते हैं जो लोग मनाते हैं। उसमें किस तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे बर्थडे, पहला क्या हो गया बर्थडे, जन्मदिन। ये क्या होता है, इज़ अ स्पेशल डे, ये एक बहुत ही विशेष दिन होता है। आपका बर्थडे होता है उस दिन आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उस दिन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, लोग आते हैं, सेलिब्रेशन होता है। तो ये जो डे होता है ना, ये काफ़ी स्पेशल होता है। इट इज़ द डे यू वर बॉर्न, ये कौन सा दिन होता है, ये ऐसा दिन होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ था। एंड वी सेलिब्रेट बर्थडेज विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। वी अरेंज अ पार्टी, इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक पार्टी अरेंज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इनवाइट ऑल फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं, एंड एन्जॉय विद देम, और उनके साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है, एंड वी गिव गिफ्ट्स, और जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं ना, तो वी गिव गिफ्ट्स, हम गिफ्ट देते हैं किसको, टू द पर्सन, उस इंसान को, हुज बर्थडे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, जिसका बर्थडे मनाया जा रहा होता है। यानी जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो जिसका बर्थडे होता है उसको हम क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। नेक्स्ट जो अदर सेलिब्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वेडिंग। वेडिंग मीन्स होता है शादी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना वेडिंग है ये। तो वेडिंग में क्या होता है, शादी होती है। वेडिंग इज़ आल्सो ए स्पेशल डे, ये भी एक स्पेशल डे होता है। आपको पता चले कि आपको किसी की शादी में जाना है, जैसे मान लीजिए आपकी चाचा की शादी है, बुआ की शादी है, भैया की शादी है, दीदी की शादी, तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल डे होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द फैमिलीज़, ये क्या होता है, जो परिवार होते हैं ना किसके, ब्राइड के, यानी दुल्हन के, दूल्हे के, एंड ए ब्राइड ग्रूम, और जो दुल्हन होती है यानी जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की फैमिलीज़ होती है ना, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ बोथ द फैमिलीज़, यानी जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स मैंने सगे संबंधी जो होते हैं, और इसके अलावा जो दोस्त होते हैं किसके, बोथ फैमिलीज़, इन दोनों परिवारों के, आर इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया जाता है। गेस्ट एंजॉय द फीस्ट, जो मेहमान आते हैं ना वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं फीस्ट। फीस्ट मीन्स होता है तरह तरह के जो व्यंजन बने होते हैं, खाने पकवान बने होते हैं, खाने की चीज़ें बनी होती हैं, उसको खा के एंजॉय करते हैं। एंड ब्लेस द न्यूली वेड कपल, और जो नया ये जोड़ा होता है ना जिसकी शादी हुई होती है, ब्राइड को और ब्राइड ग्रूम को क्या करते हैं, ब्लेस यानी आशीर्वाद देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, यानी भगवान राम ने रावण को मारा था कब, कौन से दिन मारा था, तो दशहरा। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, दशहरा, ठीक है। इसके अलावा पीपल गो फॉर, लोग कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू ऑन ईद, ईद के समय मॉस्क्यू में जाते हैं, किस लिए जाते हैं वहाँ पे, नमाज पढ़ने के लिए, किस लिए, नमाज के लिए। नेक्स्ट है ऑन डैश पीपल पुट कलर्स, किस दिन हम कलर लगाते हैं एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, कब, तो होली। ओके क्लियर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज लॉर्ड रामा किल्ड रावणा ऑन दशहरा डे, हियर दशहरा डे people go for namaz to mosque on Eid, and third on Holi people put color on each other for fun. Okay, and now next time to answer is write your birthday in the blank below, यानी ये जो नीचे खाली जगह दी गई है ना, यहाँ पर आप अपना बर्थडे लिखिए, यानी कब आपका बर्थडे है। एंड प्लान अ पार्टी, आपने क्या प्लान किया पार्टी के बारे में। एंड नेम द फ्रेंड्स यू वुड इनवाइट, और आपने अपने किन किन दोस्तों को बुलाया उनका यहाँ पे नेम राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल you all have must understood everything very well. We meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.